Biodiversity over heritage over responsibilities. What is biodiversity? Biodiversity is the variety of living organism on earth. It includes the variety within species, between species and of ecosystem. क्या है, देखो हमारे पास एनवायरनमेंट है, वहाँ पे एक एनिमल भी है, ह्यूमन भी है, बर्ड भी हैं, प्लांट्स भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं। तो ये क्या है, ये एक अलग अलग तरह के नेचर ने एक ह्यूमंस या नॉन लिविंग थिंग्स बनाई हैं, है ना, और लिविंग थिंग्स बनाई हैं। और ये क्या कर रहे हैं, ह्यूमंस इनको डिस्टर्ब कर रहा है। हमने एनिमल्स को भगा दिया है या उनको मार दिया है, उनकी जगह छीन ली है। अब कोई आए आपके घर में से आपको भगा दे, ठीक है, हम अपनी प्रोग्रेस के लिए नेचर के साथ बायोडाइवर्सिटी को बिल्कुल डिस्टर्ब कर चुके हैं। लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटीज है, वेरिएशन इन जीन्स विद इन स्पीसीज, इट मेक ईच इंडिविजुअल। आप एनिमल्स को छोड़ दो बच्चों, आप अपने आप को देखो, ह्यूमंस। अफ्रीका में जाओ आपको थोड़े से अलग तरह के आदमी मिलेंगे, चाइना में जाओ उनकी जीन्स अलग मिलेंगे, उनके रहना सहना, उनकी फेस, हर चीज अलग मिलेगी, है ना। तो ये क्या है, ये विविधता है, ये एक नेचर की अपनी एक पहचान है, ठीक है। स्पीसीज डाइवर्सिटी है, वेराइटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट, एनिमल, फंगी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और मैं इसमें ह्यूमन को भी ऐड करूंगा, ह्यूमन में भी तो है ना, हम भी तो अलग अलग है। इंडिया में अलग तरीके के लोग हैं, चाइना में जाओ वहां पे कुछ अलग है, अफ्रीका में जाओ बड़े बड़े अजीब, अजीब तो नहीं, मतलब अजीब का मतलब मेरा, सॉरी, अजीब कहने का मतलब नहीं है, मतलब वहां पे उनका कलर अलग है, बाल देखो उनके कितने अलग है, हमारे बाल देखो कितने सॉफ्ट हैं, ठीक है, मतलब पतले रेशो जैसे हैं, कुछ लोगों के बाल कितने मोटे। तो ये क्या है, ये नेचर का फर्क है, ये एनवायरनमेंट का फर्क है, वहां का नेचर ऐसा है। उनकी स्किन ब्लैक इसीलिए क्योंकि वहां पे धूप इतनी पड़ती है, अगर आप और मेरे जैसे वहां जाए ना, हमारी स्किन जल जाए एक तरीके से। तो ये क्या है, ये नेचर है। लेकिन हमने क्या किया, अब इंडिया में भी क्या होने लगा, टेम्परेचर अभी आ रहा था ना 50 टेम्परेचर हो गया, हम लोग कितने परेशान थे। और आप अफ्रीका में जाओ 50 टेम्परेचर तो नॉर्मल है, और वहां के लोगों को इतना इफेक्ट भी नहीं पड़ता। ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, वहां का एनवायरनमेंट यहाँ क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो भी विविधता थी, जो भी बायोडाइवर्सिटी थी, उसे हमने चेंज कर दिया, उसे हमने डिस्टर्ब कर दिया है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हमने इसको भी बिल्कुल खराब कर दिया है। वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम्स लाइक फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड वेटलैंड, ग्रासलैंड, ओशियन, ठीक है। ये क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 3 क्लास 8 साइंस, जिसका नाम है हेल्थ। और हेल्थ के अंदर ये सब चीजें ही आती हैं। जब ये चीजें डिस्टर्ब हो रही है, इसीलिए हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही है। आज ऐसी ऐसी बीमारी आ रही हैं जो आज से 50 साल पहले नहीं थी, इवन कि 10 साल पहले भी इतनी नहीं थी। कैंसर आज नॉर्मल हो चुका है, ठीक है, शुगर आज नॉर्मल हो चुकी है, मोटापा आज नॉर्मल हो चुका है। मोटापा क्यों नॉर्मल हो चुका है, हमने अपनी बॉडी को रेस्ट ही इतना दे दिया है। पहले के लोग मेहनत करते थे, भाग दौड़ करते थे, बाइक नहीं थी, स्कूटर नहीं था, गाड़ी नहीं थी, पैदल चलते थे, मोबाइल नहीं था, तो गेम नहीं खेलते थे, बाहर गेम खेलते थे। हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा रेस्ट दे दिया है, हमने चीज़ों को खराब कर दिया, हम एक कमरे में बंद होके रह गए। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, प्रोवाइड फूड, फ्यूल, फाइबर, मेडिसिन, है ना, ये हमें दे रहे हैं। अब फूड क्या है, अब देखो कहीं पे बर्फ ही गिरती जा रही है, वहां फूड होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे एक ही तरह का एनवायरनमेंट है, तो इसीलिए वहां कुछ बनेगा ही नहीं, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस एंड स्टेबिलिटी, प्लांट भी एक बायोडाइवर्सिटी होती है, ये क्या मेंटेन रखते हैं चीजों को। और हेल्प इन पोलिनेशन, पोलिनेशन क्या होता है, अब जो ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स अगर ये ना रहे तो क्या होगा। अब देखो कमी हो रही है। अब आज से 20 साल 50 साल पहले क्या थे, बर्ड्स थे या मधुमक्खियां थी या कोई भी भंवरे, कोई भी छोटे पंछी थे, इंसेक्ट्स थे, कीड़े मकोड़े थे, वो क्या करते थे, एक बीज उठाया या एक फूल पे बैठे, उसको दूसरी जगह उसका कण डाल दिया, वहां पे वो बीज आ जाता था। हम देखो बहुत से जंगल क्या है, जंगल में कोई हम बीज लगाने जाते हैं, पेड़ उगाने जाते हैं, वहां हजारों तरह के पेड़ उगे हुए हैं। वो कैसे हुए, वो इकोसिस्टम की वजह से। जानवर एक पौधा वहां से वहां ले गया, वो हो गया। बर्ड कोई बीज उठा के खाने के लिए ले गया, वो गिर गया, वहां पे पौधा बन गया, ठीक है, प्लांट हो गया, ठीक है। मेंटेन वाटर एंड साइकिल एंड क्लाइमेट बैलेंस, ठीक है। स्पोर्ट ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग। अब ये सारी चीजें हमें
ह्यूमन को ही बेनिफिट देती है, लेकिन ह्यूमन अपनी प्रोग्रेस के लिए इन चीज़ों को पूरी तरह डिस्टर्ब करता जा रहा है। थ्रेट क्या है? अब थ्रेट देखो, हैबिटेट लॉस हो गया भाई, हमने पेड़ पौधों को इतना काट दिया, अपने पानी के रिसोर्सेज को इतना गंदा कर दिया, नेचुरल चीज़ों को, हैबिटेट्स को इतना ख़राब कर दिया है कि हमारा नेचर ही लॉस होता जा रहा है। हर जगह बिल्डिंग्स खड़े करते जा रहे हैं, नेचुरल चीज़ें कहाँ है? आज हमें नेचर देखने के लिए 1000 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। पहाड़ों में जाते हैं, पहाड़ों में भी हम गंदगी ही करते हैं, वहाँ भी हम, एक टाइम ऐसा आएगा कि पहाड़ भी पूरी तरह से हम यहाँ जैसे हो जाए, वहां भी अनवा। अब देखो ना, पहाड़ों में अब गर्मी बढ़ती जा रही है, या बरसात पे बरसात ही चलती जा रही है। ये क्या है? क्योंकि हम आर्टिफिशियल चीजों का ज्यादा यूज कर रहे हैं। ओवर एक्सप्लोरेशन, ओवर एक्सप्लोरेशन क्या? हमने हंटिंग बढ़ा दी, फिशिंग बढ़ा दी, ओवर हार्वेस्टिंग कर दी, कि भाई हम चाहते हैं कि भाई जहां पे जमीन 5 किलो अनाज दे सकती है, वहां हम सोचते हैं कि इससे 20 किलो अनाज निकाल दे। ये ओवर हार्वेस्टिंग है। ठीक है, हंटिंग है भाई, अपनी मतलब के लिए एनिमल्स का हंट करके उनकी खाल बेचने या अपने खाने के लिए। फिशिंग है इसी तरह। तो हम क्या कर रहे हैं? एक चीज को खत्म करते जा रहे हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि इनसे क्या इफेक्ट हुआ, हंटिंग से, फिशिंग से। ठीक है, इन इनवेसिव स्पाइसीज, इनवेसिव स्पाइसीज क्या होंगी? आपने पढ़ा होगा कैट फिश। कैट फिश एक अफ्रीकन कैट फिश, अफ्रीकन है ये फिश, ये यहाँ पर आ गई इंडिया में। कैसे आई, कैसे पनपी होगी? ठीक है, और ये अब ऐसी हो गई जो हमारी इंडियन फिशेज है उनको खा रही है। और कैट फिश हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है नहीं। कहाँ के? इंडिया के लिए। अफ्रीका के लिए हो सकता है अच्छी है, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, गर्म है बहुत ज़्यादा। तो ये ऐसी ऐसी चीजें होने लगी हैं, यानी जो चीज बर्फ में होनी चाहिए वो यहाँ हो रही है, जो यहाँ होनी चाहिए वो बर्फ में हो रही है। ठीक है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन नहीं, पोल्यूशन, एयर वाटर एंड सोयल पोल्यूशन, ये सबसे बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम है। कल इससे क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है। कन्वर्जन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैसे कर सकते हैं हम? प्रोटेक्ट नेचुरल हैबिटेट्स लाइक फॉरेस्ट, वेटलैंड एंड ग्रासलैंड, क्रिएट protected areas like national park, wildlife sanctuaries, avoiding over exploitation of plants, animal and natural resources, reduce, recycle, keep air, water and soil clean, plant more trees and protect green cover, use resources wisely and responsibly, से नो टू प्लास्टिक, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, 3 R's जो हमने पढ़े हैं। तो ये था हमारा चैप्टर का एक पार्ट, क्लास 8 साइंस चैप्टर 3 हेल्थ हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। कुछ डाउट हो तो कमेंट करना, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओवर लाइफ लाइन, save forests, save lifeline. Class 8 Science Chapter 3 Health. What are forests? Forests are large areas covered with trees, shrubs and other plants. They are home to many animals and play a very important role in our environment and life. ठीक है, जंगल क्या है? जंगल एक बड़ा एरिया है जहां पर क्या होते हैं? पेड़ पौधे। शर्ब्स का मतलब झाड़ियाँ, अदर प्लांट, दे आर होम टू मैनी एनिमल्स, ये बहुत जानवरों के घर हैं। ठीक है, अब टाइप ऑफ फॉरेस्ट्स, टाइप ऑफ फॉरेस्ट्स क्या होते हैं? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स, टेम्परेट फॉरेस्ट्स, ठीक है, कोनिफोरेट्स फॉरेस्ट्स, मैनग्रेव फॉरेस्ट्स। अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या है? फाउंड इन हॉट एंड वेट रीजन्स, जैसे कि अमेजोन फॉरेस्ट इसका एग्जाम्पल है। यहाँ कहाँ मिलते हैं? गर्म और थोड़े नमी की जगह पर। फाउंड इन मॉडरेट क्लाइमेट रीजन, जैसे हमारे यहाँ इंडिया के नॉर्थ इंडिया में खासकर, ये इन्हें हम कहते हैं पतझड़ वाले पेड़ पौधे। ये क्या होते हैं? ये पतझड़ टाइप में होते हैं, यानी ये पेड़ एक टाइम पे ग्रीन होंगे, देखो दिखा रखे, एक टाइम पे कलर चेंज करेंगे और झड़ जाएंगे, फिर दोबारा ग्रीन हो जाएंगे। और ये वाले कहाँ मिलते हैं? ऐसे पेड़ पौधे पहाड़ों में मिलते हैं। फाउंड इन कोल्ड रीजन एंड माउंटेन एरियाज, एग्जाम्पल पाइन फॉरेस्ट। इसका एग्जाम्पल कौन है? पाइन फॉरेस्ट। उसके बाद है मैनग्रोव फॉरेस्ट, फाउंड इन कोस्टल, यानी तटीय क्षेत्र। कोस्टल एरिया क्या होता है? समुद्र के किनारे बसे हुए एरिए। उसमें सबसे बड़ा हमारा है सुंदरबन, जो कि पश्चिम बंगाल और बंगाल में है। ठीक है, ये झाड़ियाँ होती हैं और नीचे इसमें काफ़ी
जड़ों का गुत्था सा बना होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट क्या है? मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी, हेल्प इन रेन एंड मेंटेन वाटर साइकिल। अगर फॉरेस्ट होंगे तो बरसात है जो वो प्रभाव देखो, गर्मी नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा है, गर्मी जहां हमारी अप्रैल से शुरू होती थी वो मई में शिफ्ट हो गई है। बरसात जहाँ जुलाई से अच्छी होती थी वो अगस्त सितंबर में शिफ्ट हो गई। यानी सर्दियां तो अब नाम नाम की रह गई है। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट में हम गड़बड़ हो गई है, इकोसिस्टम पूरा गड़बड़ हो चुका है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। प्रिवेंट सोयल इरोजन एंड मेंटेन सोयल फर्टिलिटी। पेड़ पौधे होंगे तो क्या होगा, जो मिट्टी है, जो सोयल है, उसका इरोजन कम होगा, वो एक जगह से मतलब बहेगी नहीं, और बहेगी नहीं तो वहां पर एक जगह मेंटेन रहेगी, तो उसमें फर्टिलिटी, उपजाऊ, पेड़ पौधे उपजाऊ भी बनाते हैं। ऑब्जर्व CO2 एंड रिलीज ऑक्सीजन, क्लीन द एयर। फॉरेस्ट होंगे तो क्या होंगे, पेड़ पौधे क्या करते हैं, हमारी द्वारा छोड़ी गई गंदी गैस या हम कह सकते हैं CO2 को लेते हैं और O2 हमें देते हैं ऑक्सीजन। सोर्स ऑफ मैनी मेडिसिन प्लांट एंड हर्ब्स, प्रोवाइड वुड, फ्यूल, फाइबर, गम्स, रेसिन्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, है ना। होम टू मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज, घर भी है ये बहुत लोगों के लिए, और हम बनाते भी हैं लकड़ी से। हमारे घर में ही देखो आज भी लकड़ी से या तो खिड़की मिलेंगी, दरवाजे मिलेंगे, यानी कहीं ना कहीं फॉरेस्ट का यूज हो ही रहा है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक है। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस, ये हम पढ़ ही चुके हैं, वुड, फ्रूट्स, फोडर का मतलब घास जानवरों के लिए, फायरवुड, गम एंड रेसिन्स, मेडिसन, रबड़ भी आपको पता है ना, हनी, बाम्बू, फाइबर मतलब जो हम कपड़े, जो रेसे धागे जो बनते हैं, ठीक है। थ्रेट्स ऑफ फॉरेस्ट क्या हो रहा है, डिफोरेस्टेशन, यानी कि हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं। फॉरेस्ट फायर्स, हम नेचुरल और मैन मेड फायर्स डिस्ट्रॉय लार्ज फॉरेस्ट। आग लगने से क्या हो रहा है, जंगल, पूरे के पूरे जंगल तबाह हो रहे हैं, जल रहे हैं, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग्स, यानी हम एनिमल्स और पेड़ पौधों को, नए प्लांटों को ग्रो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम काटते जा रहे हैं, हम जानवरों को मारते जा रहे हैं। माइनिंग के चक्कर में भी हम जंगलों को हटा रहे हैं। अब आप माइनिंग के लिए आप कोयला निकालने के जमीन को खोदते जा रहे हैं, तो भाई जो ऊपर जमीन है, जो पेड़ पौधे हैं, उनको नीचे न्यूट्रिशन नहीं मिला, वो नीचे धंसते चले जाएंगे, इसलिए बड़ी बड़ी खाइयां भी बनती जा रही हैं, जमीन खोखली होती जा रही है अंदर से। पोल्यूशन, एयर एंड वाटर पोल्यूशन हो रहा है इसकी वजह से, ठीक है। इन्वेसिव स्पाइसीज जो हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, भाई कुछ ऐसी, जैसे कि कैट फिश, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, वो अफ्रीकन कैट फिश है, वो इंडिया में मिल रही है, इंडिया की नदियों में, इंडिया के पानी में पा रही है। अब वो मिल रही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो हमारी फिशेज को खा रही है, क्योंकि वो एक खतरनाक मछली है, ठीक है। और उस मछली का हम शिकार भी नहीं कर सकते कि भाई मार के उसे खाई जाए, ठीक है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 3 हेल्थ एम विद अमित पर। हाउ कैन वी कंजर्व फॉरेस्ट्स, प्लांट मोर trees, do not cut trees, use paper wisely, use less wood and more reuse, prevent and control forest, protective wildlife and their habits, sport laws and policies for forest protection के लिए हम बना सकते हैं। तो ये थी हमारा आज का टॉपिक, फॉरेस्ट ओवर लाइफलाइन। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, क्लास 8 साइंस चैप्टर 3।